गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब अपेरेंटली नॉट अ हीरो और अ स्टेज बट एन अप्रेजर प्रोविजनल। इसके स्टूडियो का नाम है स्टूडियो फ्लैट और इसके डायरेक्टर है होशिनो माकोटो। इसका भी लास्ट एपिसोड आया है जिसका नाम है द कनेक्शन इज नॉट सिवर्ड। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो के साथी क्लाउड और लिलियन हीरो को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हीरो कहीं टेलीपोर्ट हो गया है और वहां चीफ गॉड को भी पता चल गया है कि गॉड ऑफ रीजन की नींद खुल गई है और यहाँ हीरो दूसरे डंजन में पहुंच गया है जहां वो अपने साथियों से दूर है। उसके ऊपर इवेल अटैक करने आती है। हीरो उससे डॉज करने की कोशिश करता है और काफी हद तक सक्सेसफुल होता है। फिर वो हर्ट हो जाता है और वो एक ड्रीम मोड में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात गॉड ऑफ रीजन से होती है। उसकी उससे कोई लॉजिकल क्वेश्चनिंग होती है जिसका वो बहुत सिंपल तरीके से जवाब देता है और उसे जाते वक्त एहसास होता है कि गॉड ऑफ रीजन और उसकी शक्ल लगभग एक जैसी है। और फिर वो जाके फिर आइवेल से फाइट करने का फैसला लेता है और शापो चैन उसकी हेल्प कर रही होती है, लेकिन वो उसे ये बता देती है कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं है वो उसे हरा सके, तो उसके पास जो स्किल है उसे यूज करनी होगी। और शापो चैन बहुत अच्छे से प्लान करती है आइवेल को हराने का या उसे टक्कर देने का। उसे पता है हीरो उतना ताकतवर नहीं है, तो वो ऐसी चीजें क्रिएट करती है जिससे कि वहां पे आना पड़ता है एमेलिया को और वो उससे फाइट करना चालू करती, लेकिन आइवेल बहुत पावरफुल है। फिर हीरो प्लान करता है और आइवेल को हरा देता है और फिर वो वहां से एमेलिया चली जाती है और हीरो भी अपने साथियों को ढूंढने लगता है। और हीरो के जिस वर्ल्ड से वो आया उसके फ्रेंड जो वहां है वो भी हीरो को ढूंढ रहे हैं और ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड आया है 12, ये ठीक ठाक और बहुत ही नॉर्मल एपिसोड है। इसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग चीजें होने की उम्मीद थी ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए एक वक्त के बाद ये बोरिंग लगता है। हाँ, टाइम बहुत फास्ट बीतता है क्योंकि बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि इस एनिमे में अब क्या होगा जब हीरो के पास पावर नहीं है, हीरो कैसे हर चीज सीखेगा, क्या हीरो यहाँ बहुत मार खाएगा, सीरियस हो जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हीरो का अभी भी वही बिहेवियर है, केयरलेस वाला। लेकिन ये अब इसमें थोड़ा शो हुआ है कि जिन गॉड्स के पास उसकी मेमोरी नहीं थी अब उसको याद आ गए हैं। तो अब इसमें देखते हैं। अगर सीजन 2 आने के मुझे उतने ज्यादा चांस नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये जो सीरीज आई है उतनी अच्छी या इंटरेस्टिंग नहीं रही है। इसका कोई भी एपिसोड आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड 11 को छोड़ के जिसमें लगता है कि कहानी बहुत अच्छा मोड़ लेने वाली है, लेकिन एपिसोड 12 में वही नॉर्मल कहानी और बहुत ही फालतू सीन लगते हैं। लास्ट एपिसोड जैसा होना चाहिए वैसा कहीं से नहीं होता। हीरो अपनी कोई भी स्किल सही से यूज नहीं करता, ना हीरो सीरियस होता है, ना वो कोई भी चीज समझ पाता है कि उसे एक वर्ल्ड में दूसरे वर्ल्ड में जहां मॉन्स्टर रहते लोग उसे मारना चाहते हैं वहां उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये जो इसमें इस पूरी सीरीज में चीजें शो हुई वो मैं कहूंगा सबसे घटिया चीजें थी कि हीरो का कैरेक्टर बहुत घटिया शो हुआ। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ज्यादा केयरलेस क्यों ना हो, जब उसके सामने ऐसी सिचुएशन आती जिसमें उसकी जान जा सकती है उस व्यक्ति का कैरेक्टर चेंज होता है। अगर उसमें ये स्टोरी को ध्यान रखते हुए अगर उसके कैरेक्टर को इस तरह से धीरे धीरे बिल्ड करते तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसमें हीरो को बेवकूफ शो किया गया, इलॉजिकल शो किया गया। वो कोई भी चीज लॉजिकल रीजनिंग से नहीं सोचता है और इसीलिए ये सीजन और घटिया होता जाता है क्योंकि इस कहानी में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो आपको ऐसा फील कराए कि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें चाहे हीरो की पावर हो चाहे उसके साथियों की भी पावर थोड़ी अच्छी शो हुई, पर हीरो की पावर्स भी बहुत ही घटिया शो हुई है। बिना किसी लॉजिक से उसे पावर मिल रही है, गॉड उसकी हमेशा हेल्प कर रहे हैं,
तो ये चीजें धीरे धीरे घटिया होती जाती हैं। तो अगर मैं इस पूरे सीरीज को रेट करूं, मैं 10 में से 3 या 2 या 1 देना चाहूं, क्योंकि कहीं भी अच्छी ये सीरीज नहीं है। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।